नमस्ते, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप ये अपना गोल कैसे अचीव करें। अब ये गोल कोई भी हो सकता है, आपका लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, आप CEO बनना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, आप अगले 6 महीने में कोई गोल है, अपना फिटनेस गोल पूरा करना चाहते हैं, अगले 10 महीने में आपका कोई प्लान है, 7 हफ्ते में आपको कुछ करना है, 7 दिन में आपको कुछ करना है। तो आप अपना गोल फोकस करिए और हम देखेंगे कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, हमारे पास 3 पायल हैं, पायल 1, पायल 2, पायल 3। ये काम कैसे करेगा? हम सिर्फ ये है हमारा कंडीशन कि आप कौन से कंडीशन में हैं, किस तरीके का गोल है। अगर ये मैच करेगा तो ये आपका पायल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप उसको छोड़िए, मेरी बात को जाने दीजिए। आपको जो भी इंट्यूटिवली आप फील कर रहे हैं, जिस भी पायल को, उसको पिक कर लीजिए। मल्टीपल गोल्स के लिए आप मल्टीपल पायल्स चूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल गोल्स के लिए आप एक पायल भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस मुझे आगे बढ़ाना है, अगले स्टेज पे ले जाना है, तो उसके लिए एक पायल चूज़ किया। मेरा फिनेंशियल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, मतलब मैं वो अचीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए एक दूसरा चूज़ किया। जबकि मैं दोनों के लिए एक भी चूज़ कर सकती हूँ। ये मेरे इंट्यूशन पे है, जैसा मुझे फील हो रहा है, जैसा आपको फील हो रहा है, वैसा करके आप पायल चूज़ करिए। ओके, अलग अलग के लिए अलग अलग चूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे के लिए एक भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं पायल सिलेक्शन पे। पायल 1 है ये स्टोन सिट्रीन, पायल 2 है ये, शायद ये ऑब्सिडियन है, ऑब्सिडियन ब्लैक स्टोन बोल लेते हैं। ये हमारा कुछ ऑरेंज सा स्टोन पायल 1 था, ये ब्लैक सा स्टोन पायल 2, और ये टाइगर्स आई, ये ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये है पायल 3। तो अपना गोल सोचिए और हम देखते हैं आप कैसे अचीव करेंगे इसको। शुरू करते हैं हम पायल 1 से। ओके, तो ये रहा हमारा पायल 1। नमस्ते पायल 1, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये चूज़ किया है सिट्रीन। तो ऐसा फील होता है पायल 1 कि आपको कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस है, आप कर पाएंगे, बट कभी कभी डाउट हो जाता है, कभी कभी चीज़ें स्लो होती हैं, तो लगता है कि क्या हो पाएगा, क्या ये रास्ता सही है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है। लेकिन प्लीज़ कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए, होप मत खोइए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपकी क्या कंडीशन है, एक्चुअली आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी, तो आप में से बहुत सारे लोग अपने क्रिएटिव एंडेवर की तरफ होंगे, कुछ चीज़ें नई शुरू कर रहे होंगे, कुछ ऐसा नया ट्राई कर रहे होंगे जो एक्चुअली किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। आपके घर में, आपके आसपास की सोसाइटी में आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं जो आपके आसपास के लिए नया है, जो लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता। फॉर एग्जांपल टैरो कार्ड रीडिंग, मेरे घर में किसी को कुछ समझ नहीं आता टैरो कार्ड रीडिंग क्या है। मेरे आसपास बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करते हैं आप जैसे सबके लिए अलग अलग जन्म पत्री बनाई जाती है, वैसे आप सबके लिए अलग अलग कार्ड बनाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ही है, आप कुछ क्रिएटिव अलग डिफरेंट कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत भरोसा है, क्योंकि ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है बेसिकली है। तो आपको उसके ऊपर बहुत भरोसा है, लेकिन कहीं कहीं आप डाउट करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है।
या फिर आपका अप्रोच डिफरेंट है। अगर ये प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं है तो आपका अप्रोच डिफरेंट है। तो ये जो भी है, आप में से ज़्यादातर लोग क्रिएटिव एंडेवर की तरफ है। अगेन ये क्रिएटिविटी है। कुछ क्रिएटिव है, ठीक है, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, और जो अप्रोच है वो डिफरेंट है, ठीक है। बुक लिखना हुआ, और कुछ है जिसमें आप अंदर से कुछ नया कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई कोर्स बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक क्रिएटिविटी चाहिए। बेसिकली आपका ये जो भी गोल है वो बाकी जनरल लोगों से थोड़ा सा अलग है, और अगर बहुत कॉमन है तो उसका अप्रोच अलग है, ठीक है। आप डांस सिखाना चाहते हैं, बहुत सारी डांस क्लासेस होती हैं, लेकिन आप इंडो वेस्टर्न सिखाना चाहते हैं रादर देन इंडियन, तो आपके आसपास बहुत सारी इंडियन क्लासेस हैं, लेकिन आप इंडो वेस्टर्न सिखाना चाहते हैं। आपके आसपास बहुत सारे वेस्टर्न क्लासेस हैं, तो आप इंडियन सिखाना चाहते हैं। तो सो आप जो भी आपके आसपास की सोसाइटी है उससे कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर आप सेम चीज़ कर रहे हैं, और अदरवाइज इट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग, बहुत अलग चीज़ है, और ये आपकी अंतरात्मा की संतुष्टि के लिए है। कुछ नया प्रोडक्ट मान लीजिए आप शुरू कर रहे हैं, ये आपके दिमाग की उपज है, आपकी आप इसमें पूरी तरीके से, ये आपका है, इट इज़ योर बेबी। ये ना दूसरे की सोच है, ना दूसरे की समझ है इसमें, और ना ही आइडिया कहीं से कुछ इंस्पायर या ऐसा कुछ है। ये कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं लाना। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के प्लांट्स को एक साथ लाके एक नया प्लांट का ब्रीड बनाते हैं, राइट। लेकिन आप जो ट्राई कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। लोग दो फ्रूट्स को साथ में लाके एक नया फ्रूट बनाते हैं, आप प्रॉब्ली एक फ्लावर और एक फ्रूट को साथ में लाके एक नया प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप एंटायरली डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि हम इस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कोई ऑब्स्टिकल है और कैसे अचीव कर सकते हैं। क्या ऑब्स्टिकल है और अब हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट कार्ड तो ऐसे धड़ाधड़ निकल रहे हैं आपके में। आपको ऊपर वाले का, भगवान का, जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, अल्लाह, भगवान, ऊपर वाले, स्पिरिट, गाइड, एंजल, जिस किसी को भी आप मानते हैं, उसका पूरा सपोर्ट है आपको। ठीक है, आप इतनी सी चीज़ सोचेंगे, इतना मिलेगा आपको पाइल 1, जो कि बहुत अच्छा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑब्स्टिकल क्या है पाइल 1? ऑब्स्टिकल ये है कि आपको ये समझना है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है, कैसे करना है, कौन से टाइम पर करना है, और बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ठीक है, और चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगी। जैसे एग्जाम्पल अगर लूँ मैं, तो आपने एक ऑनलाइन स्टोर खोला। ठीक है, अब आप उस स्टोर को स्टार्ट करने के लिए, लॉन्च करने के लिए सब जगह पे ऐड दे रहे हैं, बट आपको उतना इनपुट नहीं मिल रहा। धीरे धीरे मिलेगा, शायद आपको धीरे धीरे ये पता चलेगा कि सिर्फ ऑनलाइन काम करने से फ़ायदा नहीं, कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी बनानी पड़ेगी। तो एक छोटी सी दुकान आपको फिज़िकली लगानी होगी, और फिर इसके बाद आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। तो टाइम टू टाइम एक एक स्टेप चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो जो ऑब्स्टिकल है आपके इसमें, वो टाइम है और पेशेंस है। तो टू बी ऑनेस्ट, ऑब्स्टिकल कुछ नहीं है, आपको खुद पेशेंस रखना है।
सब कुछ अच्छा है, आपने चीज़ें सही सही समय पे कर रहे हैं और सही सही समय पर चीज़ें होंगी भी। आपको सिर्फ ज़रूरत है अपने अंदर पे बैलेंस बनाने की। और हो सकता है आप एक से ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, तो उनको उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूं तो मैंने सोचा था कि मैं अपना वेबसाइट बनाऊंगी, बट मेरा वेबसाइट अभी भी करेक्शन मोड में है, अभी भी इवॉल्व हो रहा है। और मीनवाइल मेरे पास यूट्यूब भी हो गया, फिर किसी ने बोला कि इंस्टाग्राम पे आओ, अब मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। फिर किसी ने बोला टिकटॉक पे आओ, तो मैं टिकटॉक पे भी हूँ। किसी ने कहा फेसबुक पे आओ, तो मैं फेसबुक पे भी हूँ। किसी ने कहा ट्विटर पे आओ, तो मैं ट्विटर पे भी हूँ। तो मैं 10 जगह पे ऐसे फैल गई हूँ। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे धीरे 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 यहाँ पे भी ग्रो करना है, वहाँ पे भी ग्रो करना है। अब मेरे पास यूट्यूब में इतने व्यूअर्स हैं, टिकटॉक में इतने व्यूअर्स हैं, इंस्टाग्राम में इतने व्यूअर्स हैं। तो सबका नंबर अलग अलग है, क्योंकि मैंने सबको अलग अलग टाइम पे लॉन्च किया है। देखने वाले लोग सब अलग अलग हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने 10 जगह हाथ फैला रखा है और आप सब जगह से इक्वल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, समय आने पर सारी चीज़ें होंगी। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पहला रूल पेशेंस। ओके, अब हम देखेंगे कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। तो आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं तो वो आपको परेशान करेगा अंदर से। आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑब्स्टिकल है आपके लिए। एक्चुअली कुछ ऑब्स्टिकल मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, हर्मिट। बहुत बढ़िया, अमेजिंग पहलवान। सो आपको क्या करना है आपकी चीज़ को अचीव करने के लिए पहलवान? पहले तो वन थिंग एट अ टाइम पे फोकस करिए। आपने कई जगह पे अपना हाथ फैला दिया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। टेक अ पॉज, एक चीज़ पर फोकस करिए। ठीक है, उसमें अपने आप को, अपने टाइम को इन्वेस्ट करिए। ठीक है, और फिर उसमें जितना भी नॉलेज है उसको गैदर करिए और फिर उसके बाद आप अगले स्टेप पर जाइए। तो एक स्टेप एट अ टाइम लेना होगा आपको। अचानक से कोई चीज़ नहीं होगी, एक एक स्टेप। क्योंकि ये जो भी गोल लग रहा है मुझे, लॉन्ग टर्म गोल लग रहा है। मान लीजिए कि आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, अब आपको अगर ऐसा लगता है और वो एग्ज़ाम आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में पास करना है, नेक्स्ट 7 डेज़ में। ठीक है, 7 ऐसी मोटी मोटी बुक है जिनको आपको 7 डेज़ में पास करना है। क्या आपको लगता है कि आप कर पाएंगे? 7 डेज़ इज़ वेरी लेस डेज़ कि आपको 7 मोटी मोटी बुक पढ़नी हो। तो आपको अब क्या करना चाहिए? एक नया स्ट्रैटेजी क्रिएट करना चाहिए कि आप ये देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन पे फोकस करें, उसी तरीके के आसपास का टॉपिक कवर करें, सो दैट उससे क्वेश्चन आया, उसके आसपास से क्वेश्चन आया, तो आप उसको आंसर कर पाएंगे और पास कर पाएंगे। ठीक है, तो फोकस आपका किस पे होना चाहिए? पास करने पे, क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके ऊपर, फिर उसकी तैयारी और नॉलेज इम्प्रूवमेंट साथ में, एंड देन एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसी को लॉन्ग टर्म सोचती हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा? सॉरी, मेरा लैपटॉप वहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को कोई लॉन्ग टर्म गोल सोचती हूँ, तो लॉन्ग टर्म गोल में क्या है कि आपको एक ऐसे मन हुआ कि आपको चॉकलेट की फैक्ट्री लगानी है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सोचना होगा कि मार्केट कैसा है, कौन सी जगह पे आप बेचेंगे,
किस तरीके का, मतलब रिसर्च करना पड़ेगा कौन सी तरीके की चॉकलेट होनी चाहिए, क्या प्राइस स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को कैडबरीज पसंद है। कैडबरीज आपके एरिया में लोकली मिलती है कि नहीं मिलती है? अगर लोकली नहीं मिलती है कैडबरीज आपके एरिया में तो कोई भी बड़ा ब्रांड ले लीजिए, कैडबरीज नहीं, कोई भी ब्रांड ले लीजिए। तो कोई बड़ा नाम, बड़े ब्रांड की चॉकलेट है, उसको आप कंपटीशन देना चाहते हैं तो आप देखिए उसका मार्केट कहाँ कहाँ है, उसका प्राइस कैसा है। पहले तो आपको ये समझना है कि जिस मार्केट में वो है उस मार्केट में आपको जाना है या नहीं जाना। ठीक है, आप कंपटीशन दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अच्छा ये मार्केट है, इस मार्केट में नहीं जाना, आपने डिसाइड किया हम ऐसे मार्केट में जाएंगे जिस मार्केट में वो बड़ी फिश ऑलरेडी नहीं है, तो हम उस जगह को टारगेट करेंगे। तो आपको टारगेट प्लेस पता चल गया। फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि आपको पैसा कहाँ पर डालना है, कितना इन्वेस्ट करना है। आप खुद अकेले कर सकते हैं या आपको इन्वेस्टर चाहिए, कैसा इन्वेस्टर चाहिए, इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे होना चाहिए, आपको कितना इन्वेस्ट करना है, सामने वाले को कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सही इंसान है पार्टनरशिप के लिए। फिर आप इस लेवल पे आएंगे। फिर तीसरा लेवल होगा कि आप प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस करेंगे, उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ है। ये आपका जो भी गोल है वो स्टेप बाय स्टेप गोल है, वो आप अचीव ज़रूर करेंगे क्योंकि आपके पास मैजिशियन है। आप जैसे चाहेंगे वैसे अचीव करेंगे। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं पहलवान, आपको सिर्फ पेशेंस और नॉलेज की ज़रूरत है। आप पूरा नॉलेज गेन करिए और आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए। ठीक है, आप पूरी तरीके से पूरा नॉलेज गेन करिए और आपको वो कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, तो बैठिए, सोचिए, समझिए, प्लान करिए और प्लान के हिसाब से आगे बढ़िए क्योंकि आपके पास यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है, आपके पास सारे रिसोर्सेज है। अगर आज की डेट में आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी आज के 6 महीने पहले, अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना, हाँ, 6 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। कुछ नहीं कर पाए, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से चीज़ें शुरू नहीं हो पाई। बट फिर लगा कि चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। कुछ रूल भी नहीं पता था, तो पहले ये रूल पता चला कि वीडियोस के लिए सर्टेन रूल्स होते हैं यूट्यूब पे, वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको। कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है, कब आप मोनेटाइज होते हैं, ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता होनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे मैं एक्सपैंड हुई और आज मेरे पास पूरी टीम है। आज ही मुझे मेरा एक टीम मेंबर कह रहा था कि आपके पास 30 लोगों की टीम है, क्योंकि वो कुछ कह रहा था मुझे करने के लिए। तो मैंने कहा मुझसे इतना एक्सपेक्ट मत करो, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। तो उसने कहा क्या बात कर रही हैं, आपके पास तो 30 लोगों की टीम है तो आप कर सकती हैं। तो मैं आज के 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये नहीं सोच सकती थी कि मेरे पास 30 लोगों की टीम होगी इस चीज़ में मुझे हेल्प करने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पेशेंस रखना होगा, आप अचीव करेंगे अपना गोल, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास कोई सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से। तो पेशेंस रखिए, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। एक चीज़ एक टाइम पे पिक करिए, बिल्कुल अच्छा होगा। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों का सपना बहुत बड़ा है। अगर किसी का छोटा शॉर्ट टर्म होगा तो भी स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना होगा।
एक बार में चीज़ें नहीं होंगी, एक रात में आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, चाहे आपको एग्ज़ाम अगले 7 दिन में ही क्यों ना देना पड़े। ओके पहलवान। विजडम अगेन, आपके पास फिर से ऐसा लग रहा है मुझे कि पूरे रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज हैं। पहलवान आप अपना इंट्यूशन सुनिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे ऐसा लग रहा है कि आपसे यूनिवर्स कम्युनिकेट कर रहा है। आपको ये जो आइडियाज़ आ रहे हैं, नई सोच है, डिफरेंट सोच है, अलग तरीके का अप्रोच है, ये आपको ऊपर से देन है भगवान की, ठीक है, ऊपर वाले की, यूनिवर्स की देन है। तो गिव अप ना करें बिल्कुल भी, ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता पे भरोसा करें और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएं भी। आपको बहुत ज़रूरत है ज़्यादा ज्ञान की और ज्ञान की। थोड़ा अपने आप में होइए, थोड़ा सा चीज़ों को अपने तक रखिए, चीज़ों को समझिए और फिर आगे बढ़िए। बहुत स्कैटर्ड मत हो जाइएगा कि कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो गागर है, जो घड़ा है, वो अगर आधा भरा हुआ है और उसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे आप, शेक होगा तो वो छलकता ज़्यादा है, जबकि अगर भरा हुआ होगा पूरा तो वो छलकेगा नहीं। तो आप पहले अपने आप को पानी से भरें, अपने विजडम के घड़े को, अपनी बुद्धि को बुद्धिमत्ता से भरें, उसकी ज़रूरत है। थोड़ा सा कट डाउन करें अपने आप को, आसपास के बाकी के अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं ना, जिसमें अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। पार्टीज थोड़ी कम कर दीजिए, मिलना जुलना थोड़ा कम कर दीजिए, टीवी देखना थोड़ा कम कर दीजिए। अभी आप अपने प्रोजेक्ट पे, अपने गोल पे ध्यान दीजिए। ये स्टेप पे चढ़ने से पहले ये वाला स्टेप प्लान होना चाहिए और ये स्टेप पे पैर रखने से पहले ये वाला स्टेप प्लान होना चाहिए। तो हमेशा 2 स्टेप आगे सोच कर चलिए, ठीक है। और वो आपको पता कैसे चलेगा? आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जानकारी पक्की रखिए, ठीक है ना। जैसे अभी भी मुझे नहीं पता है कि मुझे एज अ सोल ट्रेडर कैसे टैक्स पे करना होगा, जो कि मैं अब समझूंगी, क्योंकि अभी तक तो मैं एम्प्लॉय थी तो मेरी कंपनी सारा टैक्स लेती है, गवर्नमेंट को देने के लिए वही काटती है टैक्स। लेकिन एज अ सोल ट्रेडर मुझे कैसे टैक्स लेना है, कैसे टैक्स करना है, ठीक है। कीपर ऑफ सीक्रेट, टेक टाइम। देखिए यही एग्जैक्टली बोल रही थी मैं, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ थोड़ा लाउडली। कीपर ऑफ सीक्रेट्स, take time out from the world and be the observer. Nothing can deceive you when you trust your knowing. You see others' secrets and keep them sacred. In silence and solitude you will find your strength. थोड़ा सा अपने आप में रहने की ज़रूरत है, अपना नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा किसी और में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी लोग आपको और कंफ्यूज करेंगे और डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो अपने नॉलेज पे भरोसा रखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोई काम हो रहा था मेरा और नहीं बढ़ा आगे वो काम, क्योंकि वो मैं किसी और पे डिपेंड कर रही थी और मैंने उसके ऊपर वो काम छोड़ दिया। और फिर वो इंसान वापस आया, उसने कहा कि मैम ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको कहा कि आप छोड़िए, लेट मी सी हाउ एंड व्हाट आई कैन डू। और 5 मिनट नहीं लगे, मेरा काम हो गया। तो मुझे उस इंसान से रास्ता ज़्यादा, वो भी पहली बार कर रहा था इंसान, मैं भी पहली बार कर रही थी। इट्स जस्ट कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ही इज़ फ्रॉम दैट फील्ड, तो वो मुझसे बेटर होगा, लेकिन नहीं। उस टाइम पे मेरा नॉलेज, मेरी खोजबीन, मेरा नॉलेज बढ़ा के जो मैंने लर्न करके वो काम किया, अब वो लर्न करके काम उस इंसान ने नहीं किया। उसने
उतना नहीं डाला, वो अप्रोच नहीं दिखाई जो अप्रोच मैंने दिखाया, और मेरा काम मेरे ही एफर्ट से हुआ, दूसरे के इनपुट से नहीं हुआ। तो आप दूसरे पे डिपेंड मत होइए, बिल्कुल भी मत होइए। अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए और उस नॉलेज को यूज़ करिए। स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ है पहलवान, और पक्का ग्रोथ है, 100% ग्रोथ है। ये जो भी चीज़ आपने सोची है ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये और भी लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी। तो अगर स्पेशली ये अगर कुछ क्रिएटिव चीज़ है जिसमें और लोग मतलब जिसमें और लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए डांस क्लासेस, जैसे मैं कह रही थी डांस क्लासेस, खाना बनाने की रसोई, या वीडियोस, चैनल्स आप जहाँ पे खाना बनाना सिखा रहे हैं, पेंटिंग करना सिखा रहे हैं, या फिर आप खुद की पेंटिंग बना रहे हैं, या फिर आपने ये चॉकलेट की फैक्ट्री डाल रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफरेंट। एक बड़े से फिश को ऑलरेडी चैलेंज करने के लिए आप तैयार हैं। तो आप जो सोच रहे हैं वो अलग सोच रहे हैं, वो बहुत क्रिएटिव सोच रहे हैं। आप आगे बढ़ेंगे, वो आपका काम है, आराम से धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, टाइम लगाइए, थोड़ा सा अपने आप में रहिए, क्योंकि 24 घंटे हमारे पास, और आपको आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा नॉलेज चाहिए। तो अब मुझे गीता भी पढ़नी है, मुझे रामायण भी पढ़ने हैं, मेरे घर में चारों वेद भी रखे हुए हैं, तो मुझे पढ़ने के लिए टाइम निकालना होगा ना, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो अब वो टाइम निकालने के लिए मैं 2 घंटे दोस्त के साथ गप्पे मारने की जगह बुक लेकर पढ़ूंगी, सो दैट मुझे और नॉलेज हो सके। सो ऐसे ही आपको थोड़ा सा अपने आप को जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उससे थोड़ा सा अपने आप को कम करिए और लग जाइए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी, लेकिन होंगी फॉर श्योर, ओके। कोई टाइमलाइन देखें, कोई टाइमलाइन देखते हैं, ठीक है ना। एकदम से दिमाग में आया, मुझे लगा कि मैं अब फोल्ड कर दूं, लेकिन एकदम से ऐसे लग रहा है कि आपके लिए कोई टाइमलाइन देखते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। पेशेंस रखना है तो थोड़ा देखते हैं कितना पेशेंस रखना है, कब तक पेशेंस रखना है, कौन सा स्टेप कब होगा, कैसे होगा, देखते हैं हमें यूनिवर्स क्या जवाब देता है, ठीक है। कोई टाइमलाइन है जी, कोई टाइमलाइन। Three, 2, 1. पाइल 1, पहली चीज ये है, एक्चुअली मेरे पास से आया है एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस और एस, और ये सीक्वेंस ऐसे 3, 2, 1 टाइप सीक्वेंस आया है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप अपने गोल को अचीव करने के पास बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो शुरू में, अगर ये अभी शुरुआत है, तो शुरू में आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जबकि जब आप एंड में पहुंचेंगे तो आप पूरे जर्नी का नॉलेज ऑलरेडी गेन कर चुके होंगे, ठीक है। आपके पास पूरा नॉलेज होगा, तो एंड में जैसे जैसे आप पास जाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अपना इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। 2 to 3 months, मतलब हर दूसरे तीसरे महीने आपको कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट, कोई ना कोई स्टेप फॉरवर्ड नजर आएगा। तो अगर मैं चॉकलेट फैक्ट्री का एग्जाम्पल लूँ तो आपने पहले महीने ये डिसाइड किया कि आप एक रिसर्च टीम में 2 लोगों को हायर करेंगे। दूसरे महीने तो आपको एक रिसर्च मिल जाएगा पूरा हाथ में 1 महीने के अंदर। दूसरे महीने आपने ये डिसाइड किया कि
फैक्ट्री कहाँ पर लगाना है, मार्केट कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अगले 2 से 3 महीने में आपका वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हर दूसरे तीसरे महीने, 2 महीने 3 महीने के अंतर पे एक ना एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हर 2-3 महीने के स्टेप पे आप आगे बढ़ेंगे। समर का टाइम, विंटर का टाइम, स्प्रिंग का टाइम। सो अभी समर का टाइम चल रहा है, जैसे ही समर खत्म होगा और ऑटम आना शुरू होगा, वैसे आपका कुछ चेंज होना चाहिए, आप आगे बढ़ने चाहिए। जैसे ऑटम खत्म होगा और विंटर शुरू होगा, फिर एक चेंज आएगा, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और फिर आगे जैसे जैसे हर सीजन चेंज होने के साथ आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। एटलीस्ट अगले 1 साल की साइकिल तो बिल्कुल ऐसी ही है, ठीक है। अगले 1 साल में हर दूसरे तीसरे महीने आपको कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट मिलेगा और 100% क्वार्टरली आप कुछ ना कुछ अचीव जरूर करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूजली इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, ठीक है। आपके उसमें कोई भी चीज है, जो भी चीज आप शुरू कर रहे हैं उसका प्रचार जरूर करिएगा। जितने ज्यादा लोगों को उसे बात करेंगे, जितनी ज्यादा लोगों को बताएंगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर 2 चीजें कही मैंने। पहले तो अपने आप में रहना है, चीजें दूसरों के साथ ज्यादा शेयर नहीं करना, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी, अपने थॉट, अपनी चीजें अपने पास रखना है, ठीक है। लेकिन लोगों को बताना है, ठीक है, मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मैं चॉकलेट की फैक्ट्री डाल रही हूँ और आप बताइएगा आपको क्या लगता है, दूध ज़्यादा डालना चाहिए, वाइट चॉकलेट होना चाहिए, ब्राउन चॉकलेट होना चाहिए। तो ये अलग चीज़ है, ये आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ये नहीं कहना है कि हाँ मैं 5 लोगों को हायर करूँगी और फिर इतना इतना पैसे दूंगी और फिर इससे इन्वेस्टमेंट है और फिर इससे जाके मेरा कंपटीशन है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं शेयर करनी है, लेकिन आपको लोगों को बताना है कि आप चॉकलेट की फैक्ट्री डाल रहे हैं, ठीक है। ओके पहलवान, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज प्लीज आप मुझे अपडेट बताइएगा, ये आप जब भी देख रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके लिए कितना यूज़फुल है, क्योंकि जो कुछ भी है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि ये आपको ऊपर तक, आगे तक लेके जाएगा। जो भी पर्पस है आपका, गोल जो भी है वो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है पायल 1। अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2। तो हम ये देखेंगे कि आपका जो भी, यहाँ मेरा लैपटॉप है, बीच बीच में उसको टच करना पड़ता है ताकि वो स्लीप मोड पे ना चला जाए, ओके। तो हम ये देखेंगे कि आपका गोल क्या है और आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है। जैसे पायल 1 में मुझे कोई ऑब्स्टिकल नहीं दिखा, सिर्फ उनको पेशेंस की ज़रूरत है। अब हम आपका देखते हैं। पायल 2 आप लोगों ने चूज़ किया ये ब्लैक स्टोन टावर, ऑब्सिडियन है ये। तो इससे मुझे फीलिंग आ रही है एक चुंबक, ब्लैक होल टाइप की। सो जो भी चीज़ ब्लैक के अंदर, ब्लैक कलर के अंदर जाता है वो ब्लैक हो जाता है, हर कलर को ब्लैक ब्लैक बना लेता है, अपने जैसा बना लेता है। तो इस टाइम पे आप एक मैग्नेट हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है, ये मैसेज है आपके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि आप कितना अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं और कितना नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें, अभी कल एक मेरी फ्रेंड वो लाइव हुई थी, शी इज़ अ रिपोर्टर और मीडिया पर्सनालिटी है, वो सोशल मीडिया पर्सनालिटी। तो वो लाइव हुई थी और लाइव में कमेंट आया और कमेंट में किसी ने लिखा कि आपने कितने सारे फिल्टर लगाए हुए हैं,
तो शी सेड कि सुंदर बनने के लिए फ़िल्टर लगाए हैं, और फिर वो आगे बढ़ गई। उस बच्ची ने इतने प्यार से उस चीज़ को डील की, उसने कोई ईगो में नहीं लिया, उसने उस नेगेटिविटी को अपनी तरफ नहीं रखा, उसको छोड़ दिया, पुश बैक कर दिया। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए है, कौन सी आपके लिए नहीं है। आप ऐसे होता है ना, बुरी नज़र आपको लग सकती है, आप डांस करने में बहुत अच्छे हैं, आपको किसी और की नज़र लग जाएगी। आप दिखने में बहुत सुंदर हैं, आपको किसी और की नज़र लग जाएगी। तो अपने आप को थोड़ा सा बचाइए नेगेटिव एनर्जी से। कोई आपसे नेगेटिव बात कर रहा है, उससे दूर रहिए, उसकी नेगेटिविटी को दूर करिए अपने आप से। ठीक है, कुछ करिए अपने आप को उससे बचाने के लिए, क्या कहते हैं, बुरी नज़र से बचाने के लिए। ठीक है, कुछ है यहाँ पे जहाँ पे नज़र लगती है। वैसे तो नज़र ना लगने के लिए देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप एक तो नॉर्मल इंटेंशन होता है कि आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान को बोलें कि सब कुछ अच्छा रहे। ठीक है, दूसरा आप किसी हीलर के पास जा सकते हैं जो नज़र उतारता है, मैं हुई या मेरे जैसे और लोग हुए। ठीक है, जैसे मैं लोगों को बीड्स वगैरह बना के देती हूँ नज़र उतारने के लिए। अदरवाइज आप खुद में मेडिटेट करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने अराउंड, एक तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ शांति से बैठ करके ये इमेजिन करना है कि आपके अराउंड एक लाइट आ रही है। भगवान जिस पे भी आप, जो भी हायर पावर पे बिलीव करते हैं, वो लाइट से आपको कवर कर रही है। आप फुल ऑफ एनर्जी है, और वो एनर्जी अनवांटेड चीज़ को, ब्लैक चीज़ों को बाहर निकाल रही है, बाहर फेंक रही है, और आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रही है। ये इमेजिनेशन करिए, 2 मिनट काफ़ी है, और फिर अपना दिन शुरू करिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, तो आप कैसी कंडीशन में हैं, क्या है आपका गोल? शैडो ट्रेजर्स, स्ट्रेंथ। पाइल 2, पहले तो ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर क्रोध, गुस्सा, एंगर ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पास आती हूँ, शायद मैं लाइट में ज़्यादा बेटर दिखूंगी। क्रोध, गुस्सा, एंगर ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, और इसका रीज़न ये है क्योंकि आप अपने अंदर अपनी चीज़, अपने इमोशंस दबा कर रखते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे पता है हम यहाँ पे गोल के बारे में बात कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपके गोल से रिलेट कर रहा होगा, तभी ये मैसेज में आ रहा है। तो ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अपनी फीलिंग को दबाइए मत, अच्छी है बुरी है जैसी है एक्सप्रेस करिए। अगर आप उस इंसान से एक्सप्रेस नहीं कर सकते जिससे आपको परेशानी है, तो उससे एक्सप्रेस करिए जिससे आप कंफर्टेबल है। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी बात नहीं सुन सकता, तो प्लीज़ मुझसे बात करिए, मैं यहाँ पर हूँ आपकी बात सुनने के लिए। आपको कमेंट में लिखना है, कमेंट लिखिए, ईमेल करना है, ईमेल करिए, मैं आपकी हर बात सुनूंगी और मैं आपकी हर बात का जवाब देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन जवाब ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो भी ये गोल है, पाइल 2, समवेयर आप इसको रेसिस्ट कर रहे हैं कहीं पर, ऐसा समझ नहीं आ पा रहा मुझे क्यों कर रहे हैं, बट आपके अंदर एक प्रतिभा है, आपके अंदर कोई चीज़ है जिसको आप दबा के रख रहे हैं, जिसको आप रेसिस्ट कर रहे हैं, जिसको आप बाकी चीज़ों के, बाकी कारणों के वजह से आगे बढ़ने नहीं दे रहे, निकलने नहीं दे रहे बाहर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि, फिर मैं बोलती हूँ, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे डांसर हैं, लेकिन डांसिंग आपका प्रोफेशन नहीं है, आप शौकिया डांस करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल आया,
रियल लाइफ का। मेरी बहन है, वो योगा में बहुत बहुत अच्छी है वो, तो उसको मैंने कहा कि तुम योगा टीच करना शुरू कर दे लोगों को, तुम इतना अच्छा जानती हो, इतना अच्छा करती हो, किसी का भला हो जाएगा, है ना। तो उसने मुझे कुछ ना कुछ रीज़न बताया और उसने नहीं शुरू किया, और लॉजिकली उसका रीज़न वैलिड था, लेकिन रीज़न की वजह से वो आगे बढ़ी ही नहीं, उसने आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की, उसने अपना एक टैलेंट वहीं दबा दिया। हो सकता है उसका सपना हो कि वो हो सकता है आपका सपना हो कि आप बहुत बड़े योगा टीचर बने, लेकिन आप योगा किसी और को सिखा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो आपने उसको अंदर दबा दिया है, तो आपका ये जो सपना है ये आप अंदर दबा रहे हैं, ठीक है, और ये दबाने की वजह से ऊपर नहीं आएगा पाइल 2। ये ब्लैक भी यही दबा रहे हैं सारी चीज़ें। कुछ मेजर डर है, कुछ चीज़ है, कुछ ऑब्स्टिकल है जिसकी वजह से आप उसको उभार नहीं रहे, बाहर निकाल नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में सब लोग IAS ऑफिसर हैं, तो आप एक्टिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप एक IAS ऑफिसर बने। आप मॉडल बन नहीं सकते क्योंकि आपके पेरेंट ये चाहते हैं कि आप IAS ऑफिसर बने। तो इसीलिए आपका जो रैंप पे आने का टैलेंट है, जो एक्टिंग, जो शूटिंग में कैमरे के सामने आने का टैलेंट है, वो नहीं है, वो आप दिखा ही नहीं पा रहे, वो निकाल ही नहीं रहे बाहर, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं कि ये फ्लिप है, इसको बस सीधा कर दो मैं। हम देखते हैं कि क्या ऑब्स्टिकल है और हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑब्स्टिकल तो एक्चुअली बहुत पहले से ही नज़र आने लगा है आपका। तो आपका जो भी ये टैलेंट है, वो ये जो भी चीज़ है, जो भी आपका गोल है, अभी फ़िलहाल आपने उसको दबा के रखा है, क्योंकि आप बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं, और आपको लगता है कि आप अगर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे तो बाकी चीज़ों पे बहुत असर पड़ेगा। ओके, तो हम देखें कि ऑब्स्टिकल क्या है। आपके लिए 2 कार्ड निकले हैं, जबकि ऑब्स्टिकल ये है पाइल 2 कि आपके अंदर पैशन बहुत है आपके गोल को लेकर, आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसको लेकर, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आप दुनिया के बहुत बड़े स्विमर बनना चाहते हैं, लेकिन बिना स्विमिंग सीखे आप पानी में नहीं जाना चाहते। तो जब तक आप पानी में जाएंगे नहीं, तब तक आप स्विमिंग सीखेंगे कैसे। तो ये परेशानी है आपके साथ कि आपको ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, आपके मूव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको स्टेज फियर है। तो आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं आप स्टेज फेस कर पाएंगे या नहीं। तो ये फियर जो है वो आपके पैशन को दबा रहा है। तो एक्सपीरियंस की कमी है, नॉलेज की कमी है। आपके लिए सजेशन है, अगर आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं दुनिया में जहाँ पर लोग बहुत अलग कर रहे हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं लोगों ने, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों ने बचपन शुरू अलग तरीके से किया था और वो एंड अप अलग तरीके से हुए। अभी मैं कोई शो देख रही थी, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो बॉलीवुड एक्टर हैं, आई लाइक हिम, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो वो ये बता रहे थे कि उनके फादर ये चाहते थे कि वो पहलवान बने, और उन्होंने बहुत सारी कुश्ती भी लड़ी, बट वो एंड अप हुए एक एक्टर बनने में, ठीक है। तो वो शुरुआत कुछ और थी और वो एंड अप कहीं और हुए हैं। तो आप चीज़ें शुरू करने से पहले ही डर रहे हैं कि वो वैसा होगा या नहीं होगा, है ना। तो पैशन है,
लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, नॉलेज की कमी है, तो आप जाइए इस तरीके के इंटरव्यू सुनिए। आपको हमेशा ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, ऐसे लोग हैं जो करना कुछ और चाहते थे, जिनके साथ हो कुछ और रहा था, और फिर फाइनली उन्होंने वो किया जो वो करना चाहते थे, है ना। बहुत सारे एडवर्स सिचुएशन से निकल के लोग बाहर आते हैं और वो अचीव करते हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी प्रेरणा वाली स्टोरी की ज़रूरत है। आपको आपकी गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? पहले तो आपको बैलेंस चाहिए, ठीक है। आपके सोच और आपके हार्ट में बैलेंस नहीं है, आपके माइंड और हार्ट में बिल्कुल बैलेंस नहीं है। आपका मन कुछ और कहता है और आपका मन कुछ और कहता है और आपका दिमाग कुछ और कहता है। आज आपका दिमाग आज में है, लेकिन आपका मन आपके इस भविष्य के गोल में है। लेकिन फिर आपका दिमाग आपको डरा देता है कि कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आप एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले तो आपको दोनों को बैलेंस में लाना है, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। आपको अपनी ही सोच से लड़ना है, क्योंकि आप खुद ही खड़े हैं अपने ही आगे। आपकी सोच खड़ी है आपके जीत के आगे। आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए अपने डर से ऊपर बढ़ने के लिए। तो पार्ट 2, ऐसा लग रहा है कि आपके मन में फियर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। जिस दिन आप इस फियर से ऊपर निकल जाएंगे, जिस दिन आपने सोच लिया छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा, बस पानी में कूदो, स्विमिंग तो हम सीखेंगे ही। तो 1 मिनट दीजिएगा, कोई मैसेज आए। स्विमिंग तो हम सीखेंगे, क्योंकि बिना पानी में जाए तो आप स्विमिंग सीखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको ये डर से ऊपर उभरना है, आगे बढ़ना है, तभी ये गोल आपका पूरा होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। मतलब मुझे पब्लिकली टैरो कार्ड रीडिंग करनी है, ये चीज़ समझने में 8, 9, 10 साल लग गए, क्योंकि और भी ज़्यादा लग गए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ नॉर्मल चल रही है, और अगर मैंने टैरो कार्ड रीडिंग को प्रोफेशन बनाना शुरू किया तो चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएंगी, बिल्कुल बदल जाएंगी, कैसे क्या। तो वो एक डर था मेरे अंदर, ठीक है। अब मैं उस डर से ऊपर उभर चुकी हूँ, अब मैं इस समुद्र में कूद चुकी हूँ। अब मुझे देखना है कि मैं कितनी दूर तक और कितने अंदर तक डाइव कर सकती हूँ। तो आपको, आपके अंदर प्रतिभा है, उसको दबाइए मत, उस प्रतिभा को, उसको बाहर निकालिए, ठीक है। इसको दबाते रहेंगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, जो मैं देख रही हूँ। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही पार्ट 2। आपसे हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल सी की तरफ। पायल 2 को हम यहाँ रखें। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये टाइगर आइज चूज किया है। तो इसमें मुझे नज़र आ रहा है ऐसा कि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो रही है, आपको चीज़ें बेटर दिख रही हैं, आप कुछ अलग देख सकते हैं जो लोगों को नहीं दिख रहा है, और लोगों को आपकी चमक दिख रही है। पता नहीं इसका क्या मतलब है किसी के लिए कोई मतलब होगा। इफ़ इट मेक सेंस देन लेट मी नो, ओके। मुझे समझ नहीं आया, ओके। कभी कभी ऐसे मैसेजेस के बाद ना एकदम फेज आउट हो जाता है।
तो पायल 3, देखें कि आपका गोल क्या है और हम इसको कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं। गोल, कम्युनिकेशन और डेडिकेशन। तो आपका गोल है ये कम्युनिकेशन और डेडिकेशन। सो बेसिकली आपका जो गोल है पायल 3, वो ज़्यादातर रिलेट करना चाहिए ज़्यादातर दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने में और बदलने में। तो आप डॉक्टर बनना चाहते होंगे, आप लीडर बनना चाहते होंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटी है एक्चुअली, आप मैनेजर बनना चाहते होंगे, आप गलत लोगों को सही करना चाहते होंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहते तो भी आप अपने आसपास की सोसाइटी, आसपास के लोगों को गलत करने से रोकते हैं, गलत करने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, आप एक रूल फॉलो करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जो आपका सपना है वो अमेजिंगली बड़ा है। आपको एक अच्छी सोसाइटी चाहिए। ऐसे लोग होते हैं ना, एनजीओ टाइप वाले लोग, सोशल वर्कर्स, जिनको अपनी सोसाइटी अच्छी चाहिए, जिनको अपना आसपास के लोग अच्छे चाहिए, गलत चीज़ें नहीं चाहिए। आप उस तरीके के लोग हैं। आप में से कुछ लोग हाईली स्पिरिचुअल लोग हैं और वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और एक्चुअली वो स्पिरिचुअलिटी में हायर लेवल पे जाना चाहते हैं और ये उनका सपना है। ठीक है, बहुत बहुत हायर लेवल का सपना है ये। और अगर आपका सपना मटेरियलिस्टिक है तो भी वो ज़्यादातर लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाला है। जैसे कि आपका मटेरियलिस्टिक सपना होगा क्या, आपको ज्वेलरी की दुकान खोलनी होगी, आपको रेस्टोरेंट खोलना होगा जहाँ पर बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, आप बहुत सारे दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, आप इवन आपके एक क्या कहते हैं गोलगप्पे का ठेला भी है तो भी वो आप दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। उसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, उसमें दूसरे लोग इंक्लूडेड हैं, उसमें दूसरे लोगों पे असर पड़ता है उस चीज़ों का, जो भी खाना आप बना रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, आप कोई न्यूज़ चैनल शुरू करना चाह रहे हैं, एंकर हैं, तो आपके बोलने के तरीके में, इन सब में आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो बेसिकली समझ में आ रहा है कि आप आसपास के लोगों को, आसपास की चीज़ों को, अपनी सोसाइटी को अपने इस गोल से बदलेंगे। आपका जो भी गोल है वो इस तरीके का गोल है जो कि आसपास की चीज़ों को बदलेगा। आपको अपनी कॉलोनी साफ रखनी है, आप अकेले उसको साफ करते हैं लेकिन उसका असर और लोगों पर भी पड़ता है। कुछ लोग आपसे इंस्पायर होके आपकी हेल्प करने लगेंगे लेकिन कुछ लोग उसमें रहना पसंद करेंगे, कुछ लोग उसमें रहना पसंद करेंगे। ठीक है, पायल 2, बेसिकली बहुत सारे लोगों पर आप असर डाल रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली बोलकर, इनडायरेक्टली अपने बिहेवियर से। ठीक है, ऐसा काम करके जो कि आप चाहते हैं कि और लोग भी करें और आपको देखकर वो लोग ये करना सीखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस बड़े से सपने में क्या ऑब्स्टिकल है। अगर आप पढ़ाई लिखाई या ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो ये पढ़ाई लिखाई कोई बड़ी चीज़ से रिलेट करनी चाहिए। आप कोई रिसर्च में इन्वॉल्व होंगे, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप वेट बनना चाहते हैं, जहाँ पे बाकी लोग आ रहे हैं आपके पास, बाकी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप कोई थेरेपी सीखना चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, रेकी सीखना चाह रहे हैं, जहाँ पर दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ, आप दूसरों पे असर डालते हैं। ऑब्स्टिकल क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, मनी। आपके लिए ऑब्स्टिकल है पाइल
3 मनी, आप जितना कुछ करना चाहते हैं आपको ऐसा लगता है कि उतना आपके पास पैसा नहीं है, उतना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपकी सोसाइटी साफ़ हो, लेकिन आप किसी को हायर नहीं कर सकते उसको साफ़ करने के लिए, आपको वो अकेले करना पड़ रहा है। आप चाहते हैं कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं हर जगह हर इंसान को हेल्प कर सकूं, जिस तक पहुंच सकूं, जब भी पहुंच सकूं मैं पहुंच सकूं। तो उसके लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने आप को इस लेवल तक एडवर्टाइज कर सकूं। ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज़ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचने में मेरी हेल्प करिए। लेकिन पैसा मैं ज़्यादा नहीं लगा सकती क्योंकि उतना फाइनेंशियल, आई एम नॉट अ बिलियनर तो उतना नहीं है। सो जो भी आपका सपना है उसमें आपको फिनेंशियल इश्यूज हैं, और फिनेंशियल इश्यूज ऐसे नहीं हैं कि आपकी लाइफ में है, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइफ में आप ओके हो सकते हैं, आपकी थॉट में भी हो सकता है फाइनेंशियल इशू कि आप यू आर नॉट श्योर कि एक्चुअली दिस इज़ द राइट थिंग, इसमें एक्चुअली पैसा लगाना चाहिए। आप अपनी सोसाइटी को अकेले क्लीन करेंगे 10 दिन के अंदर, आप चाहें तो 2 लोगों को हायर करके 3 दिन के अंदर सारी सफाई हो सकती है, लेकिन आप पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि आपको लगता है ये तो खुद करना चाहिए, इसमें पैसा लगाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सोच भी हो सकता है। बेसिकली कहीं पर फिनेंसेस इन्वॉल्व हैं जहाँ पर आपकी सोच आपको रोकती है, या जैसे मुझे एक्स्ट्रा कैमरा लूँ तो मैं और भी सारे एंगल्स बना सकती हूँ और आपको ज़्यादा बेटर कार्ड नज़र आएंगे जो कि मैं एक्चुअली प्लान कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि अभी रुकना चाहिए, अभी देखना चाहिए, अभी शायद मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, और सेटअप करना पड़ेगा, अभी और भी चीज़ें लाइन में हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज मैंने ऑलरेडी सोच रखे हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही। तो इस चीज़ के लिए, आपके इस गोल के लिए फाइनेंस इज़ एन ऑब्स्टिकल। वो आपकी सोच की वजह से भी हो सकता है और वो रियल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम देखें इसको हम पार कैसे पा सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि फाइनेंस इज द ऑब्स्टिकल एंड फाइनेंस इज द सॉल्यूशन ऑल्सो इसलिए हंस रही हूँ। व्हील ऑफ द व्हील, so this is wheel of fortune actually. तो पाइल 3, आप इसको कैसे वो कर सकते हैं, अपने सपने को कैसे रीच कर सकते हैं? कॉन्स्टेंटली अपना इनपुट देकर, कॉन्स्टेंटली रिक्वायरमेंट पूरी करके, एक बैलेंस बनाकर। सो आप जैसे मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं हर दुनिया के हर इंसान को हेल्प कर सकूँ, इतनी ज़्यादा अवेलेबल रहूँ। तो ये मैं एक दिन में नहीं कर सकती, ये मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे कर सकती हूँ। थोड़ा सा टाइम इधर डाल के, थोड़ा सा टाइम उधर डाल के। तो अब जैसे मैं 9 to 5 जॉब कर रही हूँ अपने बिल्स पे करने के लिए, अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा तो मैं यहाँ पैसे लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे पैसा मैं लगा रही हूँ, तो मैं एक बैलेंस लेकर आ रही हूँ। वहाँ का पैसा यहाँ लगा रही हूँ और चीज़ें आगे बढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको बैलेंस लेकर आना है। जैसे मैं अगेन बोलूँ कि आपको सोसाइटी में कुछ करना है, बड़े लेवल पे NGO खोलना है, क्लीनिंग के लिए करना है, चलिए क्लीनिंग के लिए ही करना है, तो आप इंडिविजुअली मान लीजिए अकेले मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप लोगों से चंदा ले सकते हैं, लाइक डोनेशन ले सकते हैं, और फिर उस डोनेशन से लोगों को हायर कर सकते हैं और वीकली क्लीनिंग करा सकते हैं। तो एक शेड्यूल बना सकते हैं जिसमें 100 रुपये यहाँ पे रहने वाले हर इंसान देगा, तो महीने में यहाँ पे 30 लोग रहते हैं, 30,000 हो जाएगा। हाँ 30,000 होगा, नहीं 3,000 हो जाएगा, और 3,000 दे के 2 लोगों को लगा के हम आराम से 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार सफाई करा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोच करके बैलेंस लाना है और चीज़ें बदलनी है।
अगर आप सोच करके चीज़ें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये अचीव नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ बदलनी है, तभी ये अचीव होगा। पाइल 1 के लिए मैंने टाइमलाइन निकाला था क्योंकि वो चाहते थे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आगे प्रोसेस में कैसे बढ़ेगा वो ज़्यादा था। पाइल 2 में इंटरनल चेंज चाहिए था। पाइल 3 आपको स्ट्रैटेजिकल चेंज चाहिए। तो आपको टाइम इसलिए नहीं निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि जब ये चेंज आपके अंदर आएगा, जब आप स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू करेंगे, चीज़ें अपने आप तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी, अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास कोई सजेशन है यूनिवर्स। मैंने ये यूनिवर्स का मैसेज पाइल 2 के लिए नहीं किया क्योंकि मुझे एक्चुअली फील ही नहीं हुआ, बिल्कुल ही फील नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए स्ट्रांगली फील हो रहा है। ग्रेस, अभी दिखाती हूँ कार्ड। यू नो ग्लाइड्स अक्रॉस द वाटर ऑफ माई सोल, ब्रिंग मी योर विजडम एंड लाइट, help me transform into elegant and grace, inspire me with dignity and spirit of beauty. So आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। ठीक है, आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे। तो आप अगर सफाई कर रहे हैं तो सफाई करिए, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट करिए और फिर लोगों से बोलिए कि आप भी इन्वेस्टमेंट करो, तो आगे चीज़ें बेटर होंगी। सो आपको देखकर लोग सीखेंगे, आपको देखकर लोग आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपका जो सपना है वो बहुत बड़े लेवल का है। वो सिर्फ आपको नहीं, बाकी लोगों को भी इम्पेशंस वैसे तो समहाउ इम्पेशंस मुझे लगता है कि ऐसा बोलेगा कि आपको पेशेंस रखना चाहिए, बट यहाँ पर फीलिंग अलग आ रही है। यहाँ पर फीलिंग ऐसे आ रही है कि आप में एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेशेंस है, आपको ज़रूरत है थोड़ा सा एक्शन लेने की, इम्पेशेंट होने की। तो आपका गोल है, कहीं बड़ा गोल है आपका, ठीक है, बहुत बड़ा गोल है जहाँ पे दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं। तो आप डिपेंड कर रहे हैं बाकी चीज़ों पे, ठीक है, आप सफाई कर रहे हैं, दूसरा भी कोई आके करने लगेगा तो करने लगेगा। तो आप पेशेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन कब तक? लोगों को इंस्पायर करिए, जाइए, बोलिए, बताइए कि आप काम कर रहे हैं, वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू शो सम एक्शंस इस गोल को पाने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपना बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपका बिजनेस ऐसा होने वाला है जो बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि टाइम के साथ, समय के साथ, अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के साथ वो बढ़े। जब कोई इन्वेस्टर मिलेगा तो मिल जाएगा, जब कोई जगह मिलेगी तो मिल जाएगी। नहीं, आपको एक्शन लेना है। आप यहाँ पे एक्शन नहीं ले रहे, आप सिर्फ सोच रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। तो आपको आगे कैसे बढ़ना है पता ही नहीं, क्योंकि आपने आँख में पट्टी बांध रखी है। उसको खोलिए, देखिए, आगे बढ़िए। ठीक है ना। तो पाइल 3, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाहना काफ़ी नहीं है, एक्शन ज़रूरत है। ठीक है, द डे यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन, चीज़ें अपने आप सही होने लगेंगी। ठीक है पाइल 3, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। नमस्ते।